अक्सर हम कई ट्रेडिशंस को बस यूं ही फॉलो करते हैं, है ना? सिंदूर एक ऐसी ही चीज है। रोज देखते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसके पीछे का साइंस, इसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो चलिए, आज इसी सिंदूर की पवित्र रेखा के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। ये सिंदूर सिर्फ एक रंग या श्रृंगार नहीं है। सोचिए जरा, ये लाइन, ये सिर्फ एक दादी के शब्द नहीं है। ये तो जैसे हमारी पूरी परंपरा की आत्मा की आवाज है। और यही आवाज हमें इस ट्रेडिशन की गहराई में उतरने के लिए मजबूर करती है। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे ये प्रतीक गलत समझा जाने लगा है। फिर बात करेंगे दिशा की शक्ति की। उसके बाद इस पवित्र रेखा के पीछे का विज्ञान क्या है। फिर एक कहानी सुनेंगे भक्ति की। और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस परंपरा को फिर से अपनाया जा सकता है। चलिए, अपनी बात शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है अनन्या से। अनन्या, जो आज के जमाने की एक दुल्हन है, वो एक ऐसी परंपरा को निभा तो रही है, लेकिन शायद उसका असली मतलब कहीं पीछे छूट गया है। यहां देखिए, 2 पीढ़ियों के बीच का फर्क कितना साफ नजर आता है ना? एक तरफ है अनन्या, जो बालों में छिपाकर बस एक छोटा सा डॉट लगा लेती है, और दूसरी तरफ है उसकी दादी सास, जिनकी लंबी साफ सिंदूर की रेखा उनके गर्व और विश्वास को दिखाती है। और अनन्या का सोचना भी कह सकते हैं कि आज की पीढ़ी जैसा ही है। वो कहती है, आजकल सब ऐसी तो करते हैं ताकि ज्यादा दिखे ना। मतलब सम्मान तो पूरा है, पर यह बस एक फॉर्मेलिटी बन गई है, जिसे बस पूरा करना है, दिखाना नहीं है। तो अब आते हैं दादी की पहली सीख पर, और ये बड़ी दिलचस्प है। ये सीख इस बारे में नहीं है कि सिंदूर कैसे लगाना है, बल्कि इस बारे में है कि सिंदूर लगाते वक्त आपका चेहरा किस तरफ होना चाहिए। दादी समझाती हैं कि सिंदूर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके ही लगाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि पूर्व यानी उगते सूरज की दिशा मैरिज में नई एनर्जी और पॉजिटिविटी लेकर आती है, और उत्तर दिशा वो शांति और स्थिरता की डायरेक्शन है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, दक्षिण दिशा को इस काम के लिए शुभ नहीं माना जाता। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ट्रेडिशन और साइंस हाथ मिलाते हैं। ये जो लंबी सिंदूर की रेखा है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए या कोई रिवाज नहीं है। इसका हमारे शरीर पर, हमारी फिजियोलॉजी पर एक बहुत गहरा असर होता है। देखिए, जहां सिंदूर लगाया जाता है ठीक सिर के ऊपर, वो जगह असल में हमारे शरीर का एक बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी पॉइंट है। इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ये हमारा 7वां चक्र है, और इसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस यानी परम चेतना का केंद्र माना जाता है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिंदूर में होता क्या है। इसमें पारा यानी मर्क्यूरी होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है शरीर को ठंडा रखने की, मन को शांत करने की। साथ में होती है हल्दी, जो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो जब ये कॉम्बिनेशन ब्रह्मरंध्र पर लगता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, स्ट्रेस कम करने में, और यहां तक कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद करता है। तो फिर दादी के हिसाब से सही तरीका क्या हुआ? सबसे पहले हाथ साफ हो, फिर चेहरा पूर्व या उत्तर की ओर, मन में एक पॉजिटिव इंटेंशन या प्रार्थना हो, और फिर अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली से मांग की शुरुआत से लेकर पीछे तक एक सीधी लंबी रेखा खींचें। देखिए, हर स्टेप कितना मीनिंगफुल है। तो हमने साइंस की बात तो कर ली, अब चलते हैं इस प्रथा के दिल तक, इसकी स्पिरिचुअल साइड पर। एक ऐसी कहानी जो सिंदूर को सिर्फ एक रंग से कहीं ज्यादा प्रेम, भक्ति और सुरक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक बना देती है। ये कहानी उस पल से शुरू होती है जब भगवान हनुमान ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा। उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी जिज्ञासा थी कि आखिर ये क्या है और मां इसे क्यों लगा रही हैं। इस पर माता सीता मुस्कुराईं और बोली, मैं ये अपने पति भगवान राम की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाती हूं। इसे देखकर वो प्रसन्न होते हैं। बस सीता मां का ये जवाब सुनकर हनुमान जी ने जो किया, वो उनकी भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। हनुमान जी ने सोचा, अरे, अगर जरा से सिंदूर से मेरे प्रभु की आयु बढ़ती है, तो अगर मैं इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लूं, तब तो मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे। और अपनी इसी भोली भक्ति में उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। जब भगवान राम ने हनुमान जी का ये रूप देखा, तो वो उनकी भक्ति से इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज से जो भी स्त्री सिंदूर लगाएगी, हनुमान उसकी और उसके पति की रक्षा करेंगे। और बस
उसी दिन से ये सिंदूर डिवाइन प्रोटेक्शन का सिंबल बन गया। तो चलिए, इस कहानी और विज्ञान को जानने के बाद वापस अनन्या के पास चलते हैं, देखते हैं कि इस ज्ञान ने उसे कैसे बदल दिया। पहले की बात करें तो अनन्या एक मॉडर्न लड़की थी जो बस एक सिंबल पहन रही थी, एक ऐसी परंपरा को निभा रही थी जिसका गहरा मतलब उसे पता नहीं था। और अब वो एक ऐसी महिला है जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज और गरिमा है। अब वो सिर्फ एक परंपरा को निभा नहीं रही, वो उसे जी रही है, उसे एम्बॉडी कर रही है। तो एक बार फटाफट से दादी की सिखाई बातों को दोहरा लेते हैं। पहली, दिशा हमेशा पूर्व या उत्तर होनी चाहिए। दूसरी, सिंदूर एक लंबी सीधी रेखा में लगाना है। तीसरी, हमेशा रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इसे छिपाना नहीं है। ये शक्ति और गर्व का प्रतीक है। अनन्या की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना, कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो ट्रेडिशंस हैं, जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे करते हैं, उनमें और कितने ऐसे गहरे राज और कितना विजडम छिपा हुआ है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जड़ों को थोड़ा और करीब से देखें, उन्हें समझें